बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। माय नेम इज़ हिना। आप देख रहे हैं BLI चैनल। आज हम बनाएंगे दहली बिरयानी और इसको बनाने के लिए कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स यूज़ होते हैं। सबसे पहले इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। चलते हैं रेसिपी की तरफ, बनाना शुरू करते हैं। आई एम गोइंग टू मेक, लेट्स बिगिन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं बनाऊंगी दहली बिरयानी और इसको बनाने के लिए जो जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए होंगे, सबसे पहले मैं आपको वो बता देती हूँ। 2 ग्लास मैंने असली वाला बासमती चावल लिए हैं, जिसको मैंने 2 घंटे से भिगोया हुआ है। आधा किलो मैंने चिकन ली है, इसको अच्छी तरह से वॉश किया हुआ है। तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से वॉश करने के बाद यूज़ किया करें। ये 7 प्याज थे और 7 प्याज़ों को मैंने अच्छी तरह से वॉश करने के बाद, कटिंग करने के बाद इसको मैंने फ्राई कर लिया है। गार्लिक पेस्ट लिया है 1 टीस्पून। 2 हरी मिर्चों का पेस्ट लिया है। 2 लिए हैं मैंने 2 टीस्पून मैंने लिया है नमक, जो कि मैं चावलों में ऐड करूँगी। और जो हम सालन में ऐड करेंगे वो ½ टीस्पून ऐड करेंगे, क्योंकि मसाले में ऑलरेडी होता है। तो बिरयानी मसाला है 1 टीस्पून और इसके अलावा 1 टीस्पून हमारे पास कोरिएंडर पाउडर है, ½ टीस्पून टर्मरिक पाउडर है, सिनेमन के पीस हैं यानी दालचीनी के पीसेस हैं 1 टीस्पून हमारे पास है, लाल मिर्च और ½ टीस्पून क्यूमिन सीड, और 4 मैंने ले लिए हैं ग्रीन कार्डमम। 4 मैंने टमाटर कटिंग कर लिए हैं। 1 प्लेट मैंने जो है वो दही ले लिया है, और जो हम कौरमे में डालेंगे प्याज वो मैंने 3 लिए हैं। और इसके अलावा जो कि हम थोड़ा सा दही अलग लेंगे, जिसमें मैंने कलर ऐड किया हुआ है, जो कि दहली बिरयानी में डलता है। दहली बिरयानी में इतनी मिर्च वगैरह नहीं डलती, थोड़ी हल्की डलती है, लेकिन मैं थोड़ी सी ऐड कर रही हूँ क्योंकि जो है वो चटपटी बिरयानी अच्छी लगती है। तो अब हमने करना क्या है, सबसे पहले लहसुन अदरक को सौते करना है, साथ ही मैं हरी मिर्च का पेस्ट भी ऐड करूँगी और इसको हम सौते करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं जी। मैंने एक कढ़ाई ली है और इसको अच्छी तरह से वॉश किया हुआ है और फ्लेम को ऑन कर दिया है। ये खुश्क भी हो चुकी है, तो इसमें हम डालते हैं 1 टेबलस्पून ऑयल। ऑयल को करते हैं गरम जी। ऑयल जो है वो गरम हो चुका है, तो इसमें मैं ऐड कर दूंगी लहसुन अदरक का पेस्ट और सौते करेंगे लहसुन अदरक को। साथ ही मैं इसमें हरी मिर्चों का पेस्ट भी ऐड कर दूंगी और इन तीनों इंग्रेडिएंट्स को हमने सौते कर लेना है जी। एक बर्तन में मैंने जो है वो चावलों के लिए पानी रखा है और इसमें हम ऐड करेंगे 1 दालचीनी का पीस, और साथ में मैं इसमें 2 टीस्पून नमक ऐड करूंगी और 2 मैं इसमें ग्रीन कार्डमम ऐड कर दूंगी जी। लहसुन अदरक और हरी मिर्चों को मैंने सौते कर लिया है, तो अब मैं इसमें चिकन ऐड कर दूंगी। और चिकन को कलर चेंज होने तक हम इसको पकाएंगे जी। चिकन का कलर पिंक से जो है वो वाइट कलर का हो चुका है, तो हम इसको दम पे रख देंगे कम से कम 10 मिनट के लिए। भाप में चिकन को पकाएंगे और ये अपने ही पानी में जो है ये तैयार हो जाएगी। 10 मिनट के बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ। चावलों के लिए जो पानी मैंने रखा था वो खौल चुका है, तो इसमें हम चावल ऐड कर देते हैं जी। चावल मैंने ऐड कर दिए हैं और ये जब खौल जाएगा तो फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि चावल जो है वो जब फुल बॉयल हो जाएंगे तो फिर मैं आपको निकाल के दिखाऊंगी जी। 10 मिनट हो चुके हैं। चिकन को हमने अच्छी तरह से भून लिया है, तो अब मैं इसमें डाल दूंगी तले हुए प्याज और अच्छी तरह से भून लेंगे जी। तले हुए प्याज़ों को मैंने भून लिया है और अब मैं इसमें डाल दूंगी टमाटर और साथ में इसमें दही भी ऐड कर दूंगी। अच्छी तरह से भुनाई करेंगे और साथ ही मैं इसमें तमाम मसाला जात भी ऐड कर दूंगी और तीनों इंग्रेडिएंट्स की अच्छी तरह से भुनाई करेंगे जी। चावल जो है वो बॉयल हो चुके हैं। आप देख सकते हैं कितने ज़बरदस्त और लंबे लंबे चावल जो हैं वो बॉयल हुए हैं और बिल्कुल खिलकर सामने आए हैं। आप देख सकते हैं कितने ज़बरदस्त, माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त से चावल जो हैं वो तैयार हो चुके हैं। तो चावलों को अब मैं निकाल लेती हूँ। फ्लेम को ऑफ करते हैं जी। चावल जो हैं वो मैंने निकाल लिए हैं, तो अब हमने लगानी है तह
और कोरमा जो है वो तैयार हो चुका है। आप देख सकते हैं अच्छी तरह से भुनाई कर ली है। बहुत ही ज़बरदस्त सा कोरमा जो है वो तैयार हो चुका है। तो इसमें मैं ऐड करूँगी केवड़ा एसेंस 1 से 2 ड्रॉप और इसको हम दम पे रखेंगे 1 मिनट के लिए और उसके बाद मैं तह लगाती हूँ। फ्लेम को मैंने ऑफ़ कर दिया है और इसको मैंने दम पे रख दिया है जब तक हम तह लगाना शुरू करते हैं। जी, तह लगाने के लिए मैंने एक कढ़ाई ली है और इसमें हमने जो है इसको अच्छी तरह से वॉश किया हुआ है। फ्लेम को ऑन करते हैं और इसे खुश्क होने देते हैं। जी, कढ़ाई जो है वो खुश्क हो चुकी है तो हम इसमें तह लगाना शुरू करेंगे। एक तह सालन की, एक तह चावलों की, इस तरह से हमने 4 से 5 तह लगा देनी है। जी, एक तह जो है वो मैंने मसाले की लगाई है और अब एक तह हम चावलों की लगाएंगे। चावल जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त से खिलकर सामने आए हैं। आप देख सकते हैं माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त से ये खिले हैं चावल। और अब मैं इसमें डालूँगी कलर वाला दही जो कि मैंने पहले से तैयार करके रखा हुआ है। और एक तह हम इस पर लगाएंगे तले हुए प्याज़ों की। और अब मैं इस पर एक तह लगाऊंगी हरा धनिया। कच्चे टमाटर और लीमू जो कि मैंने कटिंग किया हुआ है पहले से ही। और फिर अब इसी तरह से 2-3 तह हमने लगा देनी है। जी, 3 से 4 तह मैंने लगा दी हैं। अब आखिर में मैं इसमें डालूंगी बिरयानी एसेंस 1 से 2 ड्रॉप और इसको मैं जो है दम पे रख दूंगी और 10 मिनट के बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ। दम आने के बाद डिश आउट करेंगे। जी, 10 मिनट हो चुके हैं और दहली बिरयानी जो है वो तैयार हो चुकी है। आप देख सकते हैं, मैं आपको डिश आउट करके भी दिखाऊंगी। अभी बहुत ही ज़बरदस्त सी ये तैयार हो चुकी है। तो डिश आउट करते हैं। जी, मैंने डिश आउट कर लिया है। मैंने साथ में सलाद भी बनाया है और रायता भी बनाया है। दहली बिरयानी जो है वो तैयार हो चुकी है। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट्स दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। PLI चैनल में हमेशा मैं आप लोगों के लिए डिफरेंट टाइप की रेसिपीज़ लेकर आती हूँ और वो आपको पसंद भी आती हैं। इंशाल्लाह आपको दहली बिरयानी बहुत पसंद आएगी। बहुत ही ये ज़बरदस्त और टेस्टी बनती है। इसमें ज़्यादा मिर्च वगैरह नहीं डालते, लेकिन मैंने थोड़ी सी इसलिए डाली है कि बिरयानी थोड़ी टेस्टी बनती है फिर मिर्च डालने से। तो आपने चाहें तो आप अवॉइड भी कर सकते हैं, ज़्यादा मिर्च ना डालें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।